मैं का भाव जब गिरता है तो तू भी गिर जाता है। तो क्रोध से मुक्त होने वाला जिस दिन विदा होगा उस दिन क्रोध भी विदा हो जाता है। इसीलिए संघर्ष संसार का सूत्र है। संसार में फंसे रहना हो तो संघर्ष करते रहिए, और नॉन रेजिस्टेंस संन्यास का सूत्र है। जैसे ही आप रेजिस्ट करना बंद करते हैं, आप पाते हैं कि रेजिस्ट जो करता था वो भी मिटने लगा, और जिस चीज से आपकी रेसिस्टेंस थी वो भी खत्म होने लगा, और शून्य बच गया। लेकिन ये शून्य, जैसा हम शून्य से अर्थ लेते हैं आमतौर पे, वैसा शून्य नहीं। यह शून्य बड़ा पोटेंट है। इसी शून्य से ये सारा संसार निर्मित हुआ है। जैसे साइलेंस, मैंने बार बार आपको समझाया है कि कैसे साइलेंस से आपको लगता है कि मान लीजिए ये गोंग है, मैं इसको बजाता हूं तो आपको लगता है आवाज गोंग से आती है। आवाज गोंग से नहीं आती, आवाज शून्य से आती। ये तो मीडियम है खाली। अगर साइलेंस ना हो तो ये आवाज आएगी ही नहीं। आवाज तो साइलेंस से आती है, और साइलेंस से आती है और फिर साइलेंस में चली जाती है। तो ये जो रूप सारे अस्तित्व में हमें दिखता है, ये अरूप से पैदा होता है और फिर अरूप में मिट जाता है। तो शून्य नेगेटिव नहीं है, वो एम्प्टीनेस नहीं। इसलिए हिंदुओं ने शून्य के लिए जो शब्द चुना वो पूर्ण चुना। तो अस्तित्व का मूल स्वभाव शून्य है, क्योंकि शून्य साइलेंस से पहले, साउंड से पहले भी है और साउंड के बाद भी है। तो क्रोध से पहले क्या है? शून्य है, और क्रोध के बाद भी शून्य है। बीच में आप संघर्ष पैदा करते हैं अपने होने का, कि मैं अलग हूं। और आप अगर गौर से देखें, जब क्रोध पैदा होता है आपके भीतर, उस क्षण में क्या आप थे? नहीं, उस क्षण में सिर्फ क्रोध था। वो तो बाद में आप सोचते हैं कि मैंने क्रोध किया, बाद में आप माफी मांगते हैं। क्रोध करते अगर आप होते हैं, एक काम करके देखें, अगर आपको लगता है कि जब क्रोध होता है तब आप होते हैं, आपका क्रोध है, आप क्रोध से अलग हैं, तो एक छोटा सा प्रयोग करें। क्रोध के क्षण में माफी मांग के देखें। जब आप क्रोध से जल रहे हो तो किसी से, उसी जिस पे क्रोध कर रहे हैं उससे बोलें कि मुझे माफ कर दो। आप नहीं कर पाएंगे, आप होंगे ही नहीं, तो आप कर कहां से पाएंगे? वो तो माफी मांगने का भाव बाद में पैदा होगा, बाद में आप लौटेंगे। क्रोध के क्षण में पूरे आप ब्लैंक, आप सिर्फ क्रोध हैं। लेकिन बाद में जब आप विचार में लौटेंगे तो आपको याद आएगा कि आप तो अच्छे आदमी हैं, आप तो सन्यासी हैं, आप तो संत हैं। आपने क्रोध कैसा किया? आप माफी मांगेंगे, आप गिल्ट फील करेंगे और आप कहेंगे कि मुझे इस क्रोध से मुक्त होना है। अब आप जिसको मुक्त होना है वो क्रोध को जानता ही नहीं कि क्रोध क्या है। तो आप सिर्फ एक ख्याल हैं, कॉन्सेप्ट हैं, आप रियलिटी नहीं। बड़ा अजीब लगता है कि मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट हूं, रियलिटी नहीं। जैसे एक ख्याल है कि पृथ्वी के चारों तरफ एक लाइन है, इक्वेटर। ये ख्याल है, उस लाइन के थ्रू आप कुछ भेज नहीं सकते कहीं पे। ऐसे ही आप एक कॉन्सेप्ट हैं, मैं एक धारणा है, आप कुछ कर नहीं सकते। इसीलिए बुद्ध ये देखने के प्रयोग क्यों करवाते हैं? बुद्ध या ओशो या कोई भी सदगुरु कहते हैं ये देखो, वो देखो, साक्षी की साधना करो, क्योंकि देखने में आपका ये भ्रम टूट जाता है कि मैं हूं। जब आप देखने जाते हैं तो आपको पता चलने लगता है कि जहां जहां मुझे लगता था कि मैं हूं, वहां तो मैं हूं ही नहीं। आप विचार को देखने जाते हैं तो आप पाते हैं, जैसे आपसे अगर मैं कहूं कि विचार जब शांत हो जाएगा तभी आप ज्ञान को उपलब्ध होंगे, तो आप कोशिश करने जाते हैं कि मैं विचार को शांत कर दूं। आप कर ही नहीं सकते विचार को शांत। आप सोचने वाले होते, विचारक होते तो आप शांत कर सकते थे।